नमस्कार दोस्तों। सोचो एक ऐसा भारत जहां माल गाड़ियों का अलग ट्रैक हो, पैसेंजर ट्रेन के लिए अलग ट्रैक हो, ट्रेन लेट होना बंद हो जाए, टिकट कैंसिल ना हो, भारत के बॉर्डर एरियाज तक रेलवे जाए और लॉजिस्टिक कॉस्ट आदि हो जाए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, तो देखो भारत सरकार अब इसी चीज पे काम करना शुरू कर चुकी है। बीते 11 सालों में भारत में 35,000 किलोमीटर न्यू रेल ट्रैक्स बने हैं, 46,000 किलोमीटर ट्रैक्स इलेक्ट्रीफाइड हुए हैं, जिससे ट्रैक की स्पीड बढ़ रही है। इंडियन रेलवे मॉडर्नाइज हो रही है। इसके अलावा 40,000 न्यू कोचेस मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं। अभी भारत में 160 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। आने वाले 2 सालों में देश भर में 200 वंदे भारत ट्रेन चला करेंगी। इसके अलावा इंडियन रेलवे गुड ट्रांसपोर्टेशन के मामले में चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनने से इंडियन रेलवे का फ्रेट रेवेन्यू तेजी से बढ़ रहा है। 2014 में फ्रेट रेवेन्यू 93,000 करोड़ रुपए था, जो 2024 में बढ़ के 1,68,000 करोड़ रुपए हो गया है। 10 साल में 75,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। मालगाड़ी की स्पीड जो पहले 20 से 25 किलोमीटर पर आवर थी, अब बढ़ के 50 से 60 किलोमीटर पर आवर हो गई है और कुछ सेक्शन पे तो 100 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। तो बीते 11 सालों में इंडियन रेलवे ट्रांसफॉर्म हुई है, पर अब भारत सरकार इंडियन रेलवे को और मैसिव बनाने का प्लान कर रही है। और भारत सरकार ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि भले ही बीते 11 सालों में इंडियन रेलवे पहले से बेहतर हुई है, पर उसके बावजूद आज भी ट्रेन में ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम है, स्लो स्पीड की प्रॉब्लम है, ट्रेन आज भी लेट हो रही है, वेटिंग लिस्ट आज भी है। आज भी आप भारत में इमरजेंसी के समय ट्रेन से ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। इवन अगर आपको 2-3 दिन में कहीं जाना है तो उस समय भी आप ट्रेन से ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको कंफर्म टिकट नहीं मिलेगी। पिछले 11 सालों में इंडियन रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हुआ है, पर उसके बावजूद इंडियन रेलवेज में कंजेशन कम नहीं हुआ है, उल्टा और बढ़ गया है, क्योंकि भारत में अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ रही है और फ्यूचर में ये और तेजी से बढ़ेगी। काम करने के लिए लोग गांव से शहर आएंगे, तो इन्हीं सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार आने वाले समय में 7 से 8,000 न्यू ट्रेन और 50,000 किलोमीटर हाई स्पीड न्यू ट्रैक बनाने पर काम शुरू कर चुकी है। इसके अलावा इंडियन रेलवेज का फ्यूचर मेगा प्लान क्या है, आइए जानते हैं। पर उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भारत के रेलवे मिनिस्टर अश्वनी जी ने बताया कि आने वाले 5 सालों में भारत सरकार वेटिंग लिस्ट को खत्म करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है और इस 1 लाख करोड़ रुपए से इंडियन रेलवे 7 से 8,000 न्यू ट्रेन सेट परचेस करेगी। आने वाले 4-5 सालों में भारत सरकार बहुत सारी पुरानी ट्रेन को रिटायर करेगी और उनकी जगह लेने के लिए न्यू एडवांस ट्रेन आएंगी और साथ में भारत सरकार न्यू ट्रेन भी लॉन्च करेगी, जिससे वेटिंग लिस्ट वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि न्यू ट्रेन को ऐड करने से तो रेल ट्रैक्स में ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे ट्रेन के लेट होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो देखो, इसके लिए भी इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट एक साथ 7 से 8,000 ट्रेन लॉन्च नहीं करेगी। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट न्यू ट्रैक्स को बनाएगी, पुराने ट्रैक्स को न्यू ट्रैक्स से चेंज करेगी, न्यू स्टेशन बनाएगी, पुराने ट्रेन को रिटायर करेगी और फिर एक एक करके न्यू ट्रेन को लॉन्च करेगी। अब आप बोलोगे कि भारत सरकार इतनी सारी न्यू ट्रेन क्यों ऐड कर रही है, तो देखो, पिछले कुछ सालों में भारत में एयर ट्रैवलिंग बहुत तेजी से बढ़ी है, पर आज भी भारत में ज्यादातर लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। भारत में हर साल 800 करोड़ लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। अब आप बोलोगे कि भारत की आबादी तो 140 करोड़ है, तो 800 करोड़ कैसे हुआ? तो देखो, कुछ लोग भारत में डेली ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, कुछ मंथली ट्रैवल करते हैं, तो कुछ लोग साल में एक बार ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। तो उनकी ट्रिप्स को काउंट करके बताया गया कि हर साल इंडियन रेलवेज 800 करोड़ पैसेंजर को कैरी करती है। पर आने वाले समय में ये नंबर और तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि भारत में बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन हो रही है, गाँव से लोग शहर आ रहे हैं, तो उससे ट्रेन पे बर्डन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। आने वाले 4 से 5 सालों में इंडियन रेलवे में पैसेंजर का नंबर 800 करोड़ से बढ़ के 1,000 करोड़ होने वाला है। तो उनको हैंडल करने के लिए भारत सरकार न्यू ट्रेन ला रही है। इस समय भारत में रोजाना करीब 10,754 ट्रेन चलती है, पर अगर भारत को जीरो वेटिंग लिस्ट करनी है तो उसके लिए 3,000 न्यू ट्रेन को और ऐड करना पड़ेगा। रेलवे मिनिस्टर अश्वनी जी ने बताया कि आने वाले 5 सालों में भारत सरकार 3,000 न्यू ट्रेन लॉन्च करेगी और बाकी के 15 सालों में भारत सरकार पुरानी ट्रेन को न्यू ट्रेन से रिप्लेस करती रहेगी। हर साल भारत में 5,000 ट्रेन कोचेस मैन्युफैक्चर होते हैं, तो भारत आराम से 200 से 250 ट्रेन हर साल ऐड कर सकता है और जरूरत पड़ने पर भारत सरकार प्राइवेट कंपनी से मदद लेके कोचेस की प्रोडक्शन को और तेजी से भी बढ़ा सकता है। इसके अलावा न्यू ट्रेन के लिए भारत सरकार न्यू ट्रैक्स भी बना रही है। अश्वनी जी ने बताया कि भारत में ट्रैक्स अब तेजी से बन रहे हैं। जहां 2022 में पर डे 14 किलोमीटर ट्रैक्स बन रहे थे, वहीं अब 16 किलोमीटर ट्रैक्स पर डे बन रहे हैं। भारत में अब हर साल 5 से 6,000 किलोमीटर रेल ट्रैक्स बन रहे हैं। इसके अलावा आने वाले 10 सालों में भारत सरकार सिर्फ न्यू ट्रैक्स को बनाने के लिए 7 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, जिससे देश भर में 50,000 किलोमीटर न्यू रेल ट्रैक्स को बनाया जाएगा। इन ट्रैक्स पे ट्रेन आराम से 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकेगी। 1 अप्रैल 2025 तक 35,966 किलोमीटर के रेल लाइन के 431 प्रोजेक्ट सैंक्शन हो चुके हैं और इसकी कॉस्ट 6.75 लाख करोड़ रुपीस है। इसके अलावा रेल ट्रैक्स में कंजेशन कम करने के लिए भारत सरकार मालगाड़ी
गाड़ियों के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बाद और भी 3 न्यू फ्रेट कॉरिडोर बनाएगी, जिससे पैसेंजर ट्रेन अलग ट्रैक पे चला करेंगी और माल गाड़ियां अलग ट्रैक पे चला करेंगी, जिससे ट्रैक्स में ट्रैफिक कम होगा। इसके अलावा इंडियन रेलवे हाई स्पीड ट्रैक R350 पे काम कर रही है। R350 ट्रैक्स पे ट्रेन की स्पीड 200 से 250 किलोमीटर पर आवर की होगी। R350 ट्रैक्स को वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। जिन देशों में सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलती है वो सब इन्हीं ट्रैक्स में चलती हैं। इन ट्रैक्स पे वेनेडियम अलॉय का यूज किया जाता है, जिससे इन ट्रैक्स पे सेमी हाई स्पीड और हाई स्पीड ट्रेन आराम से चल सके, और ये ट्रैक्स पूरी तरह से मेड इन इंडिया होने वाले हैं। इसके अलावा जहां जहां पे R350 ट्रैक्स लगाया जाएगा वहां पे कवर सिस्टम को भी इंस्टॉल किया जाएगा, सिग्नलिंग सिस्टम को इंप्रूव किया जाएगा ताकि एक्सीडेंट होने के चांसेस खत्म हो सके। इसके अलावा जिन रूट पे इन ट्रैक्स को लगाया जाएगा वहां पे अगल बगल बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी, जिससे कोई भी जानवर इन ट्रैक्स पे ना आ जाए और एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाए। इन ट्रैक्स को दिल्ली, मुंबई, हावड़ा पे इंस्टॉल किया जाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरे देश भर में लगाया जाएगा। इसके अलावा इंडिया की बड़ी बड़ी सिटीज में कंजेशन को कम करने के लिए भारत सरकार हर साल कई नए मेट्रो प्रोजेक्ट लेकर आ रही है। अब हर साल किसी न किसी सिटी में मेट्रो शुरू हो रही है, जिससे भारत में मेट्रो नेटवर्क इंक्रीज होता जा रहा है। आने वाले 5 सालों में भारत अब हर साल 175 से 200 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क बनाने का प्लान कर रहा है। पर जिस स्पीड से भारत की आबादी बढ़ रही है, भारत को हर साल कम से कम 600 से 700 किलोमीटर मेट्रो रेल लाइन डेवलप करने की जरूरत है। देखो, भारत सरकार पूरे देश भर में 50 सिटीज में मेट्रो चलाने का प्लान कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में इस समय 40 सिटीज हैं जहां पे आबादी 10 लाख से ज्यादा है, और इन सिटीज में 50 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क बन सकता है। इसके अलावा फ्यूचर में और सिटीज में आबादी बढ़ने ही वाली है, तो उसके लिए भी भारत सरकार पहले से ही प्रिपरेशन कर रही है। मेट्रो के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारत सरकार देश भर में वंदे भारत ट्रेन को तेजी से लॉन्च कर रही है। अभी भारत में 160 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। आने वाले 2-3 सालों में देश भर में 400 वंदे भारत ट्रेन चला करेंगी, और कुछ सोर्सेस का कहना है कि 2030 तक भारत सरकार देश भर में 800 वंदे भारत ट्रेन चलाने का प्लान कर रही है। और देखा जाए तो भारत सरकार के लिए वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करना मुश्किल नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत वंदे भारत ट्रेन को खुद ही बनाता है। इसके अलावा टाइम टू टाइम वंदे भारत को अपग्रेड भी करता रहता है। इसके अलावा स्पीड के मामले में भी वंदे भारत अपग्रेड हो रही है। तो इन सब कारणों की वजह से भारत सरकार वंदे भारत को पूरे देश भर में लॉन्च करने का प्लान कर रही है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन पे भी काम तेजी से हो रहा है। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के चलते बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 4 साल डिले हो चुका है, पर अब काम तेजी से शुरू हो गया है, और आने वाले 2-3 सालों में आपको भारत में भी बुलेट ट्रेन चलती हुई नजर आएगी, क्योंकि 2029 तक महाराष्ट्र में बीजेपी ही पावर में रहने वाली है, जिसके चलते प्रोजेक्ट अब बंद नहीं होगा। देखो, बुलेट ट्रेन को लेकर भारत का और भी बहुत बड़ा प्लान है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बाद 2051 तक भारत में 14 और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाने की बात चल रही है, जो भारत की 4 मेजर सिटीज मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई को आपस में बुलेट ट्रेन के थ्रू कनेक्ट करेगी। 2051 तक भारत में 10,000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाने का प्लान हो रहा है। तो देखा जाए अपने मेगा प्लान से आने वाले 4-5 सालों में भारत सरकार इंडियन रेलवेज को और ज्यादा बेहतर करने वाली है। पर देखो, साथ में हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी ट्रेन को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझे और सिविक सेंस का यूज करें। ट्रेन में गंदगी ना करे, चोरी ना करे, प्रॉपर्टी को डैमेज ना करे। देखो, भारत 2047 तक एक डेवलप कंट्री बनना चाहता है, और भारत को एक डेवलप कंट्री बनाने में रेलवे की बहुत अहम भूमिका होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया भर के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगर किसी भी देश की इकोनॉमी को आपको तेजी से ग्रो करना रहता है, तो सबसे पहले आपको उस देश के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होता है, और ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले रेलवे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होता है। जिस देश का रेलवे सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी तेजी से होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।